बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह सुबह का काम भाई, अभी तो फिलहाल हमने नाश्ता वगैरह करा है, तो अब मैं सोचूं कि खाना भी बनाएगी। क्या खाओगे आज? मेरे हिसाब से तो आलू बीन्स बना ले। आलू बीन्स, इतनी वाहियात सब्जी पर भैया बना ले, वो बढ़िया है। फिर और आती वाहियात हो जाएगा। औरों की क्या टेंशन लेनी, खुद को पसंद आनी चाहिए। अच्छा क्यों बड़ी चीज है? और क्या, आपको पसंद मेरे को पसंद, बाकी बढ़ हो जाए तो पापा कहेगा हाँ तू बहुत तेज हो रही है। तो वही जब मैं कर लेती हूँ काम। तो भाई मेरा सफाई का सारा काम खत्म हो चुका और नहा के पूजा भी कर ली मैंने। यहाँ पे बारिश के मौसम में देव धूप निकलवाने के काम करता रहता है। जब स्कूल खुलने वाले हो गए तो देव पढ़ाई करने लग गया है। देव बेटे कैसे ही भी खींच के कर ले, ईद खत्म ना होने का। अच्छा ये बेबी स्कूल का नहीं ट्यूशन का चल रहा तेरा है। बदतमीज, शर्म नहीं आती यार। स्कूल की मैम मारेंगी जब क्या करेगा, जब काम ना हो रखा तेरा। अगर कोई मैडम ये व्लॉग देख लेगी गलती तो तेने इतना छेतेगी। अब तो देख लिया, अलाउड नहीं यार, ना अलाउड। जब पेरेंट्स अलाउड करें तो हो जाए करा अलाउड। और ईशु महारानी दिखाते हैं क्या कर रही है। ईशु कर रही है खाने की तैयारी। और गाइस जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ बुआ के साथ शॉपिंग करने, और मम्मी को नहीं लेके जा रहे हम क्योंकि मम्मी हमें शॉपिंग नहीं करने देती। मम्मी इनकी गैल जाकर राजी है ना, क्योंकि इन दोनों की ऊट पटांग शॉपिंग होए करे, जिनमें मनाए करे छो। अरे ई भी मान नहीं रही दोनों। चल 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 चल, वह उसने कह रही, वह उसने कह रही है। फिर एक कदम मम्मी ना मना कर दे, भाभी तू भी चल ना। भाई भाभी ने कपड़े धोने मशीन लगा रखी है। और वैसे भी कल मैं इसने डॉक्टर का लेके गई। कल का व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें इनने मेरे साथ बहुत बहुत ज्यादा गलत करा है। अरे बस ही आ रही है इसने। आगे तक कभी भी ऐसा मत कर दिए, बता दी है। क्या दिक्कत आ रही है? देखो तुम मेरे पे मत करो, मैं सबको नहीं करूँगी। मेरा हक था तेरे को रुलाने का, तेरा था मैंने रुलाने का। मैंने नहीं रुलाया, पापा ने रुलाया। कही किसने? पापा ने क्लियर कही ना। अक मैंने साफ साफ मना करी थी ईशु, बात बिगड़ जाएगी। ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है। तने जबरदस्ती करवाया ना। डॉक्टर के तो जाना ही था और रास्ते में पड़ रहा था तो इसलिए। देख लो गाइस इसका कितना दिमाग चले है। और अब यो काम करे है खाने का, मैं करूंगी कपड़े धोने का। आगे जो होगा दिखाते रहेंगे। तो भाई अभी अभी मेरे पास डॉक्टर का फोन आया था कि बिटिया को टाइफाइड हो रखा है। और बिटिया मेरी रोली बैठ के कि मेरे जन्मदिन पे होना था ये सब कुछ। पागल नहीं हो सोचना, कितने टाइम पे पता चल गया। जन्मदिन तो जब मर्जी मना ले। गाइस तैयारी तो मैंने और देव ने बहुत कर रखी थी जन्मदिन की, पर वो ये है भाई फिर मनाएंगे। इसने पता भी ना, भगवान ने भी एक गिफ्ट दे दिया है। घटिया है तू तो घटिया ही रहेगा है ना। इसको बहुत खुशी हो रही है। पागल है तो भाई जिस चीज का नहीं पता था तो तक सब कुछ करने लग रहे थे। सारा सब कुछ भाई मशीन लगा रखी थी और खाना ईशु ने बनाया। और वो ये काफी दिन तक भाई इसके चेस्ट में, हाथ में और पेट में दर्दियां बतावे थी। उसी वजह से मैंने 2 बार 3 बार ये डॉक्टर से दिखा ली थी, लेकिन फिर कोई आराम नहीं हुआ था। तो अब हमने डॉक्टर चेंज किए थे। डॉक्टर मनीष दिखा के आए थे हम, नजफगढ़ है डॉक्टर मनीष, उनको दिखा के आए थे। उन्होंने कल इसके सारे टेस्ट वगैरह करे और 5 दिन की दवाई दी थी कि बाकी मैं रिपोर्ट के हिसाब से दूंगा दवाई। अब उनका फिर मेरे पास फोन आया कि भाई वे जो दवाई दी थी वो मैं चेंज कर रहा हूँ
क्योंकि इनको टाइफाइड है और आज से इसका टाइफाइड का ट्रीटमेंट चालू हो गया है। कमियां और भी आई हैं, जैसे विटामिन डी की है, थोड़ी बहुत कैल्शियम वगैरह की है, तो उनका वो बाद में करेंगे। 5 दिन 7 दिन जो भी अब ये दवाई देनी है, उसके बाद 5 दिन के बाद दिखाना है। भाई जैसा भी होगा, जो भी होगा। अभी पापा घर में तैयार हो रही थी, मार्केट जाने के लिए। हाँ, अभी ये तैयार होकर खड़ी थी कि मैंने अबुआ के साथ मार्केट जा रही हूँ। बंटी ने आते ही पूछी, ईशु कड़े जाओ है? बुआ के साथ मार्केट जा रही हूँ पापा। इतने में डॉक्टर का फोन बज गया। इसकी तो बेचारी की दरी रहेगी। यो जावे क्यों थी मार्केट कि अपने लिए कुछ लेके आऊंगी। लो मम्मी पैसे दो, मैं अपने गिफ्ट खुद लेके आऊंगी। मैं बताना नहीं चाहूँ इस तरह, पर अब मैं बता रही हूँ कि हमने तैयारी कर रखी थी, गिफ्ट्स वगैरह ला रखे थे। वो ना तो मैं अब दिखाऊंगी, और भाई वो ही है कि नई चीज और नए उन तक दूर रखे करें। वो हम आपको जब भी इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जब ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएगी, जब करेंगे, जब दिखावेंगे। हमने तो पैक वैक करके सब कुछ लुक का हमने पैकिंग करी। जैसे जैसे पार्सल आते रहे, लुक का पार्सल लेते रहे, लुक का एक पार्सल पैक करते रहे। आज सारा राज खुल गया। बर्थडे से पहले ही सरप्राइज बता दिया तुमने। तो भाई बताना ना चाहे थे, पर बताना पड़ रहा है अब। तो गाइज अब मैं इसको दवाई दे देती हूँ, पहले नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि अब डॉक्टर ने बोला कि भाई रोटी सब्जी ये थोड़ा कम देके और दूध में पत्ती डाल के ब्रेड और वो सब कुछ, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो हमारे लोकल कल्चर से ही बिलोंग करते हैं। तो वो कह रहे देखो डॉक्टरी हिसाब से तो सब कुछ खिला पिला दे भाई, थोड़ा खट्टा ठंडा और तले वड़े की परहेज करा के, लेकिन मैं अपना बोलूंगा कि हम जो अपना लोकल कर रहे हैं वो ही कर लोगे तो अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी। तो हम लोकल ही अपना डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाते रहेंगे, लेकिन इलाज अपना वो जो देसी चले कर वो भी करेंगे। अब गाइस ना तो हमारे घर में झोंक लगेगा, ना कोई मेरे पास आएगा बाहर से डायरेक्ट, ना नहा के आएगा, ना नए कपड़े पहन के आएगा, और मेरे को बेड से उठना ही नहीं है, ना शीशा वगैरह देखना, ना कुछ नहीं। अब मैं परमानेंट बेड पे बिठा दी 1 हफ्ते के लिए। बढ़िया ना, रेस्ट कर, अपना आराम तय, जल्दी ठीक होगी। पूरी उम्र है ना, हंड फेरे, खाना पीना सब, ये तो सारे पूरी लाइफ चलता रहे है। तो चलो गाइज मिलते हैं थोड़ा सा टाइम बाद। गाइज पहले तो ये देखो, अब बताओ ये क्यों दिखाया मैंने आपको? ये सारा दिन से ना ईशु को ये सब कुछ दिखा के चिढ़ा रहा है कि अब तू तो खा नहीं सकती और मैं पापा से मंगा के खाऊंगा, मैं जाके खा के आऊंगा, और मैं जान लूंगी तने। भाई का थोड़ा बहुत तो फर्ज बनता ही है ना, इतना करना। क्या फर्ज बनता है तेरा? चिढ़ाना। बदतमीज। देख लो गाइस, वो इसने दिन भर तो ये कहता ना पाप लगेगा कुत्ते। अरे दिन भर तो इसने ऐसी खाने पीने की रील दिखाने लग रहा है ना, पता ना के याद दिवा के कवे है। और हमने इशू के लिए कुछ गिफ्ट और कुछ प्लान कर रखा था सरप्राइज, सब हमारा खराब हो गया। KFC की ज्यादा बढ़िया फ्राई रहेंगे बर्गर की। गली का कुत्ता अच्छा रहेगा या घर का कुत्ता अच्छा रहेगा? ये वाला रेड टच लगेगा या ये वाला? नहीं बताना। तेरी बुआ के घर पे बुला ले, बुआ ने मंगा ले। गाइज हमने ईशू के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था कि हम ईशू ने कल रात में डिनर पे ले जाते, सुखदेव के ढाबे पे जान का था हमारा। अभी क्यों बता रहे हो मेरे को? मार भाई अब हो नहीं सकता, तो यूँ तो बता दे हम के चाहे थे तेरे तक के करना देना तो अभी भी नहीं बताओगे के दे रहे थे बता दो ना। पता गिफ्ट सारे आ रखे हैं, नहीं मैं बताऊंगा इशू, लेकिन अब नहीं देंगे ना बताएंगे, दिखाएंगे। मैं बता रहा हूँ। सरप्राइज तो सरप्राइज रखेंगे, क्योंकि कल ईशू का बर्थडे है और हम सेलिब्रेट नहीं करने वाले हैं। ईशू का मुंह बढ़ रहा है इससे बात पे कि आज ही रिपोर्ट क्यों जरूरी थी, क्या नहीं आज ही टेस्ट कराने जरूरी थे के। डॉक्टर का गुस्सा आ रहा है
क्यों मिर्ची रिपोर्ट? कल तू गई थी ना, वो ना आया ना, डॉक्टर ना आया थारे घर, तू गई थी कल डॉक्टर के। मैं ज्यादा हो रहा था तो आप लेके गई थी। बस तो तन कहीं मेरा रूटीन चेकअप भी कराना है, मेरा यो भी कराना है, मन सारे करा दिए, ना तो टेस्ट कराती ना उनमें कुछ आता। वही तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो 1-2 दिन बाद करा लेती। हमारा कुछ नहीं गया इशू, हमारा तो फायदा ही हुआ है गाइज। हमारे मतलब मेरे और बंटी के लिए तो अच्छा ही हुआ है भाई, टाइम तक पता चल गया तो टाइम तक हम इलाज करा लेंगे। नुकसान हुआ है इशू का हुआ है, नु कहे बर्थडे जरूरी है, बीमारी जरूरी को ना। कह रही 1 दिन बाद बता दियो किस होता है, किसका टाइफाइड हो रहा है, इतने बताओ मन्ना। देख लो है भाई, देख प्लानिंग ठीक है इसकी। देखो मैं 22 तारीख की रात से बीमार पड़ने चालू हो जाऊंगी। अभी बर्थडे मना लेते, मेरे को खाने पीने का देते। गाइज मैंने थोड़ी देर पहले व्लॉग बनाया नहीं, थोड़ी देर पहले मुंह पाड़े पड़ी थी वो, फिर थोड़ी सी दवाई आता एनर्जी आ गई, फिर बोलने लगी। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो चेस्ट में पेन, हाथ में पेन, पेट में पेन वो था इसके। और इब दवाई लेने के बाद मतलब रिपोर्ट आने के बाद इसको बहुत कुछ होने लग गया। मेरे आड़े भी दर्द हो गया, मेरे चक्कर भी आ रहे, मेरे दाने भी दिख रहे, मेरे बहुत ड्रामे करने लगी है यो। वो दवाइयों का असर से उभर के आ रहा है ना। अच्छा तो गाइज अब ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है तो इसको यहीं छोड़ते हैं, और मैं करने जा रही हूँ अब किचन की सफाई और खाने की तैयारी। तो गाइज अब बना लेती हूँ मैं खाना, टाइम हो रहा है 8-10, और सब्जी तो मेरी दोपहर की रखी है जो ईशू ने बनाई थी, ये रखी सब्जी। और इसमें मैंने ईशू के लिए पानी उबाल रखा है, ये अभी दूध गर्म किया है, आटा लगा लिया, और ये ना ईशू के लिए मुनक्का मंगाई है। तो बर्तन भी कर दिए थे मैंने, और मुनक्का डॉक्टर ने भी बोला कि 2 मुनक्का सुबह 2 शाम तवे पे हल्का सा सेक के, और बीज निकालना चाहो तो बीज निकाल देना, नहीं निकालना चाहो तो नहीं, वो दे देना ईशू को दोनों टाइम। और दवाइयाँ तो दे ही रखी है, तो अब मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। क्या है मरीज? तो भाई मैं खाना बना लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। गाइस मैंने अपने बर्थडे के लिए एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट कर रखा था, और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मम्मी ने उनको मना कर दिया। तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा है अब कि मैंने इनवाइट भी किया, और मेरा बहुत टाइम से मन भी कर रहा था उनसे मिलने का, पर अब नहीं आ सकते हो। भाई क्या करें, मजबूरी है। मन तो मैंने भी था जब मैं, तो मैंने बात करी कि भाई आपने आना पड़ेगा यीशु के बर्थडे पे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द फिर मिलेंगे। जब भी मिलेंगे गाइस आपको बताएंगे कि मैंने किसको इनवाइट किया था, तो आप देख लेना। अभी तो फिलहाल मैं दवाई ले लूँ, एप्पल खाई है मैंने, बाकी तो मेरा बंद कर रखा है, जैसे खाना वगैरह, चाय ब्रेड और क्या एप्पल, पपीता है, जैसे चीकू है, एप्पल है, और भाई चाय तो क्या मतलब दूध में पत्ती डाल के, रस, ब्रेड, और एक आधा आटे की बिस्किट भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। तो बस यही चल रहा है मेरा। अब देखो 10-15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी मैं, फिर मनाएंगे बर्थडे, फिर खिलाना मेरे को बाहर से। बाहर से खाने को लग रही है, न्यू नहीं है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं मैं। अब पता है जैसे मेरे को पहले ये था कि हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा बहुत था मेरे, पर जब से रिपोर्ट आई ये सुना है ना, तो मेरे को और ज्यादा होने लग गया। वो तेरे मन में बहम है, हो कुछ नहीं रहा, मन में बहम मत पाला, कुछ हो रहा है भाई, थोड़ा बहुत नॉर्मली भाई है तो हो जाएगा दवाइयों से ठीक। हफ्ता 10 दिन दवाई चलेंगी, उससे आराम हो जाएगा। कोई नहीं, जल्दी ठीक होके फिर मिलते हैं उनसे। और गाइज मेरा सारा काम खत्म हो गया, अभी ये बस इसका मन नहीं लग रहा बेड में पड़े पड़े, तो ये यूँ आ गई थी देखने की मम्मी क्या कर रही है, और मैं यहाँ पे
रात के लिए सारे काम ख़त्म करके। इसमें तो मैंने वही गोंद कतीरा भिगोया थोड़ा सा, इसमें बादाम भिगोए हैं जो कि हम दोनों माँ बेटा शेक में लेंगे। अब दूध वूध रख के फ्रीज में, किचन बिल्कुल क्लीन कर दी और अब जा रहे हैं हम सोने। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग होगा जो कि ईशु के बर्थडे का होगा। सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो क्या है, मेरे बच्चे का बर्थडे है। तो गाइज कल वाले व्लॉग में जो भी देखेगा मेरी बेटी को बर्थडे सेलिब्रेट मतलब विश करेगा, सेलिब्रेट करेगा कहूँ, मेरा भी इसका सुनकर दिमाग थोड़ा सा चल गया। तो सब विश करना मेरी बेटी को। मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय।